तो मुख्यमंत्री रिया कुमारी पहुंची है भारत मंडपम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुलाई गई है राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने। केंद्रीय बजट में राजस्थान की मांगों पर चर्चा करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा और सचिव देवाशीष पृष्टि भी उनके साथ हैं। राजस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के लिए बजट लाने पर जोर रहेगा। तस्वीरें आ गई हैं, देखिएगा। अब इससे पहले भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी थी और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बैठक जिसमें बजट पर चर्चा चलने वाली है। क्योंकि हर राज्यों से जो वित्त मंत्री पहुंचे हैं वो अपने अपने राज्यों से जुड़ी आर्थिक दृष्टि से मांगे भी बताएंगे और यह है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जिन पर फोकस रहेगा और बजट लाने पर पूरा जोर रहेगा। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। अब निर्मल जी, जानकारी दीजिएगा। वित्त मंत्री रिया कुमारी पहुंची है, राजस्थान की पैरवी यहां से करने वाली है। क्या लगता है, क्या सुझाव दिए जाएंगे और राजस्थान को लेकर क्या खास ख्याल रखा जाएगा उनके द्वारा? सुप्रभात शिखा। देखिए, बड़ा दिन है निश्चित तौर पर, क्योंकि केंद्रीय जो बजट आना है उससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उनके वित्त मंत्रियों की उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में साफ तौर पर सारे राज्यों के प्रस्ताव मांगे जाएंगे, राज्यों की बात सुनी जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से बतौर वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं रिया कुमारी, वो पहुंच चुकी हैं भारत मंडपम में। जो बैठक चल रही है इसके अंदर सबसे खास बात यही कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा किस तरह का लाभ केंद्रीय बजट के अंदर मिले उस पर फोकस रहेगा। राजस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाई जा सके उस पर फोकस रहेगा। उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव जो वित्त हैं अखिल अरोड़ा वो भी हैं, जो सचिव हैं देवाशीष पृष्टि वो भी गए। और खास बात यही है कि देखिए, चूंकि केंद्र बजट आने के बाद राज्य का भी बजट आएगा, क्योंकि केंद्र में जिस तरह के चुनाव थे तो वहां अंतरिम बजट पेश किया गया था और राजस्थान में चूंकि चुनावों को देखते हुए, राज्य के चुनावों को देखते हुए यहाँ पर भी लेखानुदान लिया गया था सेंटर के चुनावों को देखते हुए। तो ये बहुत जरूरी है कि आने वाला पूरा जो वित्त वर्ष है जो उसमें किस तरह के जो प्रावधान होंगे, उसमें किस तरह की योजनाएं सामने लाई जाएंगी जनहित से जुड़ी, उनका वित्त पोषण किस तरह से किया जाएगा, उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस यही रहेगा। रिया कुमारी साहब, रिया कुमारी निश्चित तौर पर अपने साथ बहुत सारी योजनाओं का खाका लेकर के गई हैं, जहां पर वो अपनी प्रस्ताव रखेंगी, मांगे वहां रखेंगी राजस्थान से संदर्भ में। खासकर जैसे स्वदेश दर्शन 2 की बात थी तो उसमें किस तरह से पैसा लाया जाए राजस्थान का, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है पर्यटन सेक्टर, दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है माइनिंग के बाद। उसमें स्वदेश दर्शन के तहत, स्वदेश दर्शन 2 के तहत किस तरह के प्रावधान किए जाए, कौन कौन से नए सर्किट्स के प्रस्ताव पास किए जाए, प्रसाद योजना में किस तरह से किए जाए, नए जो सर्किट्स जो बनाने उनकी योजनाओं को किस तरह से लागू किया जाए। उसके अलावा स्वास्थ्य सेक्टर की बात करें, शिक्षा सेक्टर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज की हम पूरी तरह से जब बात करते हैं तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। ईआरसीपी को लेकर के किस तरह से और नए जो प्रावधान होंगे, वित्तीय प्रावधान उसमें किए जाए केंद्र बजट के अंदर, उसको लेकर उनका फोकस रहेगा। सड़क विकास की बात करें तो उनका उस पर फोकस रहेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि वो महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, तो उनके विभागों के साथ साथ पूरे राजस्थान को अन्य विभागों में किस तरह से योजनाएं मिले, योजनाओं का बजट स्वीकृत हो, उस पर उनका पूरा फोकस रहना। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जब ये बैठक ले रही है निर्मला सीतारमण तो उसमें रिया कुमारी के जो प्रस्ताव हैं उनको तवज्जो भी मिलेगी, उनको महत्व भी मिलेगा और राजस्थान को एक बड़ा मेजर शेयर विकास की योजनाओं के लिए राजस्थान के लिए भी मिलेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक के बाद जब रिया कुमारी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे या कोई ब्रीफिंग करेंगे तो उसमें पता पड़ेगा कि राजस्थान को लेकर उन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव रखे। और फिर देखना ये होगा जब केंद्रीय बजट आएगा तो उसमें राजस्थान को लेकर केंद्रीय बजट में किस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। बिल्कुल निर्मल जी, ठीक कह रहे हैं आप। निगाहें रहेंगी किस तरह से आने वाले बजट में राजस्थान की